हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 के जो फिजिक्स का जो प्रतिरोधों के बारे में देखना होता है, यानी प्रतिरोध क्या होता है और प्रतिरोधों का समायोजन क्या होता है और कि कई गो तरीक़ा से प्रतिरोधों को समायोजित किया जाता है, उसके बारे में हम आज देखेंगे। चलिए देखते हैं कि प्रतिरोध पहले होता क्या है। तो देखिए, प्रतिरोध जो होता है ना, वो विद्युत धारा के मार्ग में विरोध करने वाला गुण है। जो भी विद्युत धारा के मार्ग में विरोध करेगा उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है यह विद्युत धारा को अच्छा से प्रवाहित होने नहीं देता है, ये विद्युत धारा के प्रवाह में एक विरोध उत्पन्न करता है। तो वैसे गुण जो विद्युत धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करता है, यानी विद्युत धारा को अच्छा से प्रवाहित नहीं होने देता है, उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है। प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है और जो इसका मात्रक होता है वो ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का समायोजन क्या है। हमको मेन देखना है कि प्रतिरोधों का समायोजन क्या है और कई गो तरीक़ा से इसका समायोजन किया जाता है, उसका व्यंजक प्राप्त करके दिखाना होता है। तो हम बेसिकली उसी के बारे में देखेंगे। तो देखिए, जो प्रतिरोधों का समायोजन होता है ना, वह दो प्रकार से होता है। प्रतिरोधों का समायोजन यानी प्रतिरोधों को जोड़ने का जो तरीका है, कोनो भी हम यंत्र वगैरह जोड़ते हैं उसको दो तरीक़ा से जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम समायोजन और दूसरा होता है समानांतर क्रम समायोजन। प्रतिरोधों को जोड़ने का दो तरीका है। प्रतिरोधों का समायोजन दो तरह से किया जाता है। एक होता है श्रेणी क्रम समायोजन, श्रेणी क्रम समायोजन, और दूसरा जो होता है वो होता है समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम समायोजन। प्रतिरोधों को दो तरीक़े से जोड़ा जाता है, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समानांतर क्रम में। अब बात आई कि यहाँ श्रेणी क्रम समायोजन क्या है। तो देखिए, श्रेणी क्रम समायोजन में होता क्या है कि इसमें जितने सारे हम प्रतिरोध जोड़ेंगे सब एक ही लाइन में जोड़ देंगे। जितने सारे प्रतिरोध जोड़ेंगे अगर एक ही लाइन में जोड़ देंगे तो उसको हम कहेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। या जितने सारे प्रतिरोध एक ही लाइन में अगर जुड़े होते हैं तो हम उसको कहते हैं कि यह श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिएगा, इसका जो जुड़ाव होता है इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, एक ही लाइन में फिर दूसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर एक ही लाइन में तीसरा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? ऐसे ऐसे हम कई को जोड़ सकते हैं। ये सभी के सभी जो प्रतिरोध हैं एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रतिरोध जुड़े होंगे ना एक ही लाइन में, तो हम उसको कहेंगे कि यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर हम इसको प्रतिरोध को R से सूचित करते हैं, तो अगर हम इस प्रतिरोध का सिंबल यही होता है, तो अगर हम इसको R1 मान लेते हैं, इस प्रतिरोध को अगर हम R2 मान लेते हैं और इस वाले प्रतिरोध को अगर हम R3 मान लेते हैं, तो देखिएगा यहाँ जो तीनों प्रतिरोध है यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। देखिएगा, यह पहला प्रतिरोध का यहाँ पहला सिरा हो गया और पहला प्रतिरोध का यहाँ दूसरा सिरा हो गया, और दूसरे प्रतिरोध के लिए पहले का सिरा का काम करेगा और दूसरा प्रतिरोध के लिए दूसरा सिरा का काम यहाँ पे करेगा, और तीसरा प्रतिरोध के लिए पहले का सिरा का काम ही करेगा और तीसरा प्रतिरोध के लिए दूसरा सिरा का काम यहाँ पे होगा। ऐसे और सारे प्रतिरोध हम जोड़ सकते हैं, लेकिन तीन ऊपर समझ सकते हैं। अब देखिएगा, आखिर श्रेणी क्रम समायोजन का परिभाषा क्या होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्रम समायोजन क्या है या प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन से आप क्या समझते हैं, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं। तो देखिएगा कि प्रतिरोधों का वैसे समायोजन जिसमें पहलका प्रतिरोध का दूसरका सिरा, ये पहलका प्रतिरोध है ना, तो इसका दूसरका सिरा ये हो गया। तो प्रतिरोधों का ऐसे समायोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, ये दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा कहलाएगा। समझ रहे ना? दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो और यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो प्रतिरोधों के ऐसे समायोजन को हम श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं।
एक बार और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम यह लिख नहीं रहे हैं, सुन के आप लोगों को लिखना होगा या समझना होगा। तो देखिए इसका परिभाषा क्या होगा श्रेणी क्रम समायोजन का, कि प्रतिरोधों का वैसे समायोजन जिसमें पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो और यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो प्रतिरोधों के ऐसे समायोजन को हम श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। इसको हम एक और तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। एक और इसका हम परिभाषा इस तरह से बना सकते हैं कि प्रतिरोधों का वैसे समायोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरके प्रतिरोध के पहले सिरे से तथा दूसरका प्रतिरोध का अंतिम सिरा उसके अगले वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े हो और यही क्रम आगे भी जारी रहे, तो प्रतिरोधों के ऐसे समायोजन को हम श्रेणी क्रम समायोजन कहते हैं। समझ गए होंगे आप। देखिए अगर जब भी क्वेश्चन अगर 2 नंबर में पूछता है लघु उत्तरीय में कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या है, तो हमारा जवाब यही होगा। सबसे पहले के इसका परिभाषा लिख देंगे और यह जो फिगर है यह फिगर बना के हम दिखा देंगे, मेरा काम हो जाएगा अगर लघु उत्तरीय में क्वेश्चन पूछता है तब। उसके बाद देखिएगा एक होता है समानांतर क्रम समायोजन। ये समानांतर क्रम समायोजन क्या होते हैं, तो देखिए जो भी प्रतिरोध हम लोग जोड़ते हैं इन प्रतिरोधों के लिए मान लीजिए कि एगो प्रतिरोध के लिए अलग तार हम यूज किए हैं, दूसरा प्रतिरोध के लिए दूसरे तार हम यूज किए हैं, तीसरा प्रतिरोध के लिए तीसरे तार यूज किए हैं, यानी जो भी हम यंत्र लगाएं सभी यंत्रों के लिए हम अलग अलग तार का यूज किए हैं। एक ही तार में अगर जोड़ देंगे सभी प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, लेकिन अलग अलग प्रतिरोधों के लिए हम अलग अलग तार का यूज करेंगे तो वो ऐसे समायोजन को हम समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिएगा इसके लिए क्या होगा कि देखिए ये होता क्या है, इसमें अगर जय को प्रतिरोध जोड़े होंगे ना, जैसे मान लीजिए एगो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, फिर इसके समानांतर क्रम में एगो यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, फिर इसके समानांतर क्रम में एगो यहाँ पे प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना। तो अगर इस तरह से प्रतिरोध जुड़े होंगे तो अब हम उसको समानांतर क्रम समायोजन कहेंगे। यहाँ पे अगर हम इसको R1 प्रतिरोध मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं, इस सभी प्रतिरोध का एक बिंदु एक सिरा पर है और दूसरा बिंदु दूसरे सिरे पर है, तो समानांतर क्रम समायोजन का परिभाषा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, कि प्रतिरोधों का वैसे समायोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहल का सिरा एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोध का दूसर का सिरा दूसरे बिंदु पर हो, तो प्रतिरोधों के ऐसे समायोजन को हम समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। फिर से एक बार और ध्यान सुनिएगा, अगर लघु उत्तरीय में यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिरोधों का समानांतर क्रम समायोजन क्या है, तो मेरा जवाब क्या होगा कि प्रतिरोधों का वैसे समायोजन, देख रहे हैं ना कैसे समायोजित किया गया है, कि सभी प्रतिरोध का पहल का सिरा एक बिंदु पर, ये सारे प्रतिरोध का पहल का सिरा एक बिंदु पर है और सभी प्रतिरोध का दूसर का सिरा दूसरे बिंदु पर है। समझ रहे हैं ना। तो प्रतिरोधों का ऐसे समायोजन जिसमें सभी प्रतिरोध का पहल का सिरा एक बिंदु पर तथा सभी प्रतिरोध का दूसर का सिरा दूसरे बिंदु पर हो और इस तरह से और सारे हम प्रतिरोध जोड़ सकते हैं, तो इस तरह के समायोजन को हम समानांतर क्रम समायोजन कहते हैं। घरों में जो हम लोग समायोजित करते हैं प्रतिरोधों का, वह समानांतर क्रम में ही समायोजित करते हैं, चूँकि श्रेणी क्रम में समायोजन करने से यह जो समतुल्य प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध का मान ज़्यादा बढ़ जाता है और हम जानते हैं प्रतिरोध का मान ज़्यादा बढ़ेगा तो धारा अच्छे से प्रवाहित नहीं हो सकती है। इसलिए घरों में जो हम वायरिंग करते हैं उसमें सभी प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समानांतर क्रम में जोड़ने पर यह होगा कि प्रतिरोध का मान कम होता है, समझ रहे हैं ना, और धारा अच्छा से प्रवाहित होती है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए अगर जब भी 2 नंबर को क्वेश्चन पूछे तो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या है, तो जो बोले हैं परिभाषा वो लिख के और फिगर दिखा दीजिएगा। अगर पूछता है समानांतर क्रम समायोजन क्या है, तो इसका परिभाषा लिख के इसको फिगर दिखा दीजिएगा, आपका काम चल जाएगा। अब जो होते हैं इसके बाद हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें, तब हम उसके बारे में अब देखेंगे। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, आगे हम समझेंगे।